हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज की इस सीरीज में आज हम ला चुके हैं लेक्चर नंबर 8। और इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी डाइपोल के कारण उसकी इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सियल पॉइंट पे डिस्कस किया था। जो बच्चे आज पहली बार हमसे जुड़े हैं प्यारे बच्चों, उनसे हमारा विनम्र निवेदन रहेगा कि वे इससे पहले जो और वीडियो जो हमने बना रखी हैं, जो 7 वीडियो हमने बना रखी हैं, उनको जरूर देखें। और जो बच्चे पहली वीडियो से हमारे साथ कंटिन्यू बने हुए हैं वे आज इस नई वीडियो का मजेदार आनंद लीजिए। तो शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों आज का एक खूबसूरत सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड due to a dipole on an equatorial line। ये है टॉपिक का नाम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। तो प्यारे बच्चों, लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने डिस्कस किया हुआ था कि अगर एक डाइपोल है, अब कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि ये डाइपोल होता क्या है, तो उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अगर हम पे दो चार्ज है, मान लो एक है माइनस क्यू चार्ज, एक है प्लस क्यू चार्ज, और अगर ये दो चार्ज किसी डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को प्यारे बच्चों हम फिजिक्स में ले रखा है कितना, 2 है। तो अगर दो सेम मैग्नीट्यूड के अगर आप पे दो चार्ज हैं जो किसी डिस्टेंस 2l से अगर सेपरेट हैं, तो जो डाइपोल मोमेंट P फिजिक्स में डिफाइन है वो होता है प्यारे बच्चों चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। तो यहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है प्यारे बच्चों, वो है Q, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2l। इसके साथ ही साथ प्यारे बच्चों जो डाइपोल मोमेंट है वो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आप सबको पता है कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी अगर है, कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसमें दो चीजें, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण, दूसरा उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा। ठीक है, तो यहां पे इसकी जो डायरेक्शन होगी, दिशा होगी, वो प्यारे बच्चों होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ। ठीक है, तो इसमें हम लगा देते हैं एक प्यारा सा एरो। ठीक है, और इसने बता दिया ये होगा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन याद रखनी आपको माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ को। इसके साथ ही साथ प्यारे बच्चों हमने एक और डिस्कस किया था कि अगर ये डाइपोल है, इस डाइपोल की एक्सिस पे एक पॉइंट है P यहां पे, तो इस P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस डाइपोल के कारण। तो जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, या हम वे बच्चे जो आज पहली बार इस वीडियो में जुड़े हुए हमारे साथ, इसको जरूर देखें, क्योंकि अगर आपको ये वाला डेरिवेशन आता है उसके बाद ही थोड़ा आपको ये डेरिवेशन समझ में आएगा जो आज हम कर रहे हैं। तो इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन हमने किया हुआ है। लास्ट रिजल्ट अगर याद तो होगा, चलो अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं लिख देता हूं। ये रिजल्ट आया था प्यारे बच्चों 2kp अपॉन एक्स क्यूब, ये हमारा रिजल्ट आया था इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पे x क्या था, x था अगर ये डाइपोल है, इसका ये सेंटर है, तो इस सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस को हमने लिया था x। p था डाइपोल मोमेंट, x पता लग गया, k क्या था, k था ये 1/4πε0। और जाते जाते उसमें हमने एक बात और बोली थी कि उस केस में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल होती है, एक ही लाइन के अलोंग होते हैं दोनों। तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो जो लोग नहीं देख पाए हैं जरूर देखें, उसके बाद ही आज की वीडियो देखें। तो प्यारे बच्चों आज का टॉपिक भी है तो वही कि हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही फाइंड आउट करना है। तो देखो शुरुआत करते हैं।
मान लो प्यारे बच्चों हम पे एक डायपोल है, इस डायपोल में यह है प्लस क्यू चार्ज और इस डायपोल में यह है माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, इन दोनों डायपोल के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को प्यारे बच्चों हम लेते हैं कितना, 12। मान लो प्यारे बच्चों ये इसका मिड पॉइंट है ओ। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी हमें दिखता है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो आंसर है ये डिस्टेंस हो जाएगी एल, और ये डिस्टेंस भी प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी एल। हमें बोला ये गया है कि अगर ये मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट पे ये जो लाइन है, इस लाइन को बोला गया इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, इस पे एक पॉइंट है पी, ये इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो ड्यू टू दिस डायपोल। समझ गया? ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस प्यारे बच्चों हमें गिवन है, इसको चलो मैं ले लेता हूं x। ये डिस्टेंस कितनी है x। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। देखो, किसी भी चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पे, वो प्यारे बच्चों हम जानते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इतना, E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला हमें पता है। अब अगर प्यारे बच्चों इसको, ये हेडिंग आप लिख लेना दोबारा से, जिसने नहीं लिखोगे तो बैक देख लेना। इस प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, तो साथ ही साथ हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि एक पॉइंट चार्ज अगर प्लस क्यू है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, और एक माइनस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो प्यारे बच्चों रेडियली इनवर्ड होती है। तो प्लस क्यू के कारण अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो ये तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड आर, और डायरेक्शन प्यारे बच्चों ये किसके कारण, प्लस के कारण, तो इसको मैं लिख रहा हूं ई प्लस। जो माइनस क्यू चार्ज है, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है रेडियली इनवर्ड। ठीक है, तो इसमें होता है आउटवर्ड डायरेक्शन प्लस क्यू के कारण, और माइनस क्यू के कारण होता है रेडियली इनवर्ड। मान लो प्यारे बच्चों ये एंगल गिवन है, ये एंगल है थीटा, ये एंगल भी हमें गिवन है कितना, थीटा। तो जरा मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस फॉर्मूले से निकालने की थोड़ा सा कोशिश की जाए तो E प्लस की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके साथ ही साथ चलो और डिस्कस कर लेते हैं। देखो, तो E नेट की अगर मैं बात करूं, E नेट कितना होगा, E नेट कितना होगा, तो प्यारे बच्चों E प्लस की डायरेक्शन ये है, E माइनस की डायरेक्शन ये है, तो E नेट दो अगर वेक्टर हैं तो E नेट ऐसा कुछ होगा इनके बीच से, ट्रायंगल लॉ आपको पता है। ठीक है, कि अगर एक वेक्टर है A, एक वेक्टर है B, ठीक है, तो रिजल्टेंट R, ठीक है, ये हमें पता है, तो ये तो हो जाएगी E नेट। या दूसरा तरीका प्यारे बच्चों, एक तरीका चलो इसको छोड़ते हैं, जो ये E प्लस है, चलो देखते हैं, ये थीटा है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी प्यारे बच्चों कितना होगा, थीटा है। ठीक है, होगा ना, ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। ये अगर थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, थीटा। ठीक है, तो ये थीटा और ये थीटा। तो थोड़ा सा प्यारे बच्चों इसको समझो, यहां पे थोड़ा सा समझना आपको। क्या मैं इस E प्लस के को इसके कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूं? क्या मैं E प्लस को इसके कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूं? तो आंसर है यस। मैं चाहता हूं इसके दो कंपोनेंट करना, एक कंपोनेंट जो इधर की तरफ आए तो वो कंपोनेंट हो जाएगा E प्लस कॉस थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर जाएगा E प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये हमें ये कंपोनेंट करना तो सीखा है ना हमने।
ठीक है, कि अगर कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है u, ये अगर कुछ एंगल बना रही है थीटा, तो थीटा के अलोंग जो कंपोनेंट होता है वो होता है u cos थीटा, और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है u sin थीटा। तो सेम वहीं पे अगर ये e प्लस है तो थीटा के साथ जो कंपोनेंट होगा वो होगा e प्लस कॉस थीटा, और दूसरा वाला कंपोनेंट हो जाएगा e प्लस साइन थीटा। इसी तरीके से क्या इस माइनस वाले के भी हम कंपोनेंट कर सकते हैं? तो यस। तो देखो इसके अगर मैं कंपोनेंट करूं तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा e माइनस साइन थीटा, और एक बिल्कुल डाउनवर्ड कंपोनेंट आ जाएगा e माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहां पे अलग से बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। ये था e प्लस e माइनस, ये थीटा थीटा, तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट था e प्लस कॉस थीटा, ऊपर की तरफ कंपोनेंट गया e प्लस साइन थीटा, और इस माइनस का इधर की तरफ जो कंपोनेंट आया माइनस का वो आया e माइनस साइन थीटा, और नीचे की तरफ कंपोनेंट आया e माइनस इधर की तरफ थीटा, जिसके साथ थीटा होता है हमेशा क्या होता है कॉस, और ये हो जाएगा साइन। तो इस तरीके से बस याद रखना है कि थीटा जिसके साथ थीटा होगा वो हमेशा कॉस, दूसरा वाला क्या होता है साइन। अब प्यारे बच्चों जरा e प्लस e निकालने की कोशिश करते हैं। तो e कितना होता है इस वाले फॉर्मूले से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, यहां पे q है, अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस r क्या होता है, r होता है जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो q से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस r ही तो होता है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो आंसर है बहुत सिंपल है, ये आपको पता है ये कितना है, ये l है, ये x है, ये कितनी हो जाएगी, लगाओ पाइथागोरस। ये है बेस, परपेंडिकुलर हमें चाहिए हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये प्यारे बच्चों कर्ण है, ये देख रहे हैं आपको कर्ण, ये क्या है आधार, ये क्या है लंब, ये तो है ये है l, ये कितना है x, ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिख रहा है नहीं है, दिख रहा है, पता नहीं कैमरा में देख के आता हूं। गुड, बहुत शानदार। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ई प्लस का मैग्नीट्यूड, जरा ई माइनस का निकालो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी सेम है भाई, ये भी तो एल है, ये भी एक्स है, ये एल है तो ये भी एल है, ये एक्स तो दोनों में कॉमन है, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस। तो प्यारे बच्चों यहां से आप देख सकते हो कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पे उतना ही है, और माइनस क्यू के कारण भी इस पॉइंट पे उतना ही है। सिर्फ और सिर्फ जो चीज अलग है दोनों में वो है उनकी डायरेक्शन। प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटवर्ड है, माइनस क्यू के कारण इनवर्ड है, लेकिन हमने क्या किया इनके कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। तो यहां से देखो अगर ये बराबर ये ई प्लस का जो मैग्नीट्यूड है ये और ई माइनस का मैग्नीट्यूड है ये अगर आपस में बराबर हैं, थीटा तो चलो बराबर है, तो ये एक ही डायरेक्शन ऊपर है और एक ही डायरेक्शन का है नीचे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। दिख रहा है ना यहाँ पे, एक तो है ये है ई प्लस साइन थीटा और ये है ई माइनस साइन थीटा, एक है ऊपर की तरफ और एक है नीचे की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ये दो कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, खत्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो लो जी, इन दोनों ने तो आपस में अपना काम तबाह कर दिया। अब जो E प्लस का ये वाला कंपोनेंट है कॉस वाला, उसकी डायरेक्शन ऐसी कुछ है, और E माइनस का जो कॉस वाला कंपोनेंट है, इसको सही कर देना, यहाँ पे कॉस है, ठीक है, थीटा के साथ जो होता है वो हमेशा क्या होता है
कॉस थीटा। तो ई प्लस का इधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट है, ई प्लस कॉस थीटा। ई माइनस का इधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट है, ई माइनस कॉस थीटा। दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आंसर है दोनों को जोड़ दो, तो ई नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों 2e कॉस थीटा। क्योंकि अगर ये ई प्लस और ई माइनस आपस में बराबर हैं तो ऐसा लिख सकते हैं हम ई प्लस इज इक्वल टू ई माइनस इज इक्वल टू ई, ऐसा लिखने में कोई बुराई नहीं है। तो ई नेट हो जाएगा 2e कॉस थीटा। बस ई पता है, अब तो कुछ भी नहीं, अब तो खत्म, फिजिक्स खत्म, अब तो मैथ्स है। ठीक है, फिजिक्स ने अपना काम खत्म कर दिया। तो आ जाओ 2 ई की वैल्यू ये है प्यारे बच्चों, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, बोलो। कॉस थीटा हिंदी मीडियम के बच्चे लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जरा देखो तो बेस कितना है, यहीं से निकालो, ये थीटा है तो बेस तो हो गया एल। ठीक है, और हाइपोटेनियस कितना है, थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं। ठीक है, ये तो चलो लिख दिया, इसको मिटा दूं। ठीक है, गुड। तो देखो ई नेट की वैल्यू कितनी होगी, ई नेट हो जाएगा 2, ई की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनियस एल अपॉन कर्ण, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया एल, हाइपोटेनियस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, साथ ही साथ थोड़ा सा ध्यान रखना इसका स्क्वायर भी है। समझ रहे हो ये स्क्वायर क्या है, नहीं समझे, ये स्क्वायर है। तो आर की ये तो केवल इसकी वैल्यू आई ना, तो इसका तो स्क्वायर बनाना हमने। ई की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये तो केवल आर की वैल्यू है रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो रूट और उसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हमने कर दिया। तो देखो क्यू स्क्वायर को मैं एक साथ लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन को मैं के लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, नाराजगी तो नहीं है ना कोई, पक्का। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्यू, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के। ठीक है, ये क्यू यहां पे आया, ये 2 और ये एल एक साथ। इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर रूट का कितना होता है, हाफ। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, कहीं पता चल रहा ये स्क्वायर छूट गया था तो आप लोग बोलोगे कहां से आ गया। ध्यान रखना ये केवल वैल्यू आई थी, जब हमने ये एल था ये एक्स था तो ये आई इसकी वैल्यू, लेकिन ये आर है। ठीक है, ये सिर्फ आर आया था और हमें आर का स्क्वायर चाहिए, तो इसलिए मुझे यहाँ पे भूल गया था मैं, तो ये स्क्वायर करना पड़ा। ठीक है, तो देखो इसकी पावर है 1, तो ये मैथ्स का सिंपल सा तरीका। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं ई नेट। तो बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड होती है। तो देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, के क्यू इंटू 12 अभी बताया था पी अपॉन एक पावर ये है और आधा पावर ये है, तो कितने हो जाएगी 1.5। ठीक है, 1.5 और 1.5 को फिजिक्स में लिखा जाता है कितना, फिजिक्स में नहीं सब जगह लिखा जाता है 3/2। तो ये तो आया प्यारे बच्चों मैग्नीट्यूड के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन प्यारे बच्चों डायरेक्शन थोड़ा सा और सीरियस हो जाओ। यहां पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ होती है, तो याद है मैंने बताया भी था माइनस से प्लस की तरफ। तो ये है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू। तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ये लेकिन 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 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये, दिख रहा है। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो है माइनस क्यू से प्लस क्यू। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है
ये ए, दिख गया आपको? क्या इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अलोंग है? नहीं, इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, एक दूसरे के विपरीत है। तो यहां पे प्यारे बच्चों अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां पे एक माइनस साइन, तो ई नेट इज इक्वल टू माइनस के, और इसके ऊपर भी आ जाएगा वेक्टर p अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। समझ गए? तो ये माइनस साइन क्या दिखाता है? ये माइनस साइन दिखाता है कि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। फिर से सेम, अगर ये जो x है बहुत दूर हो जाए, ये जो x है ये बहुत ज्यादा हो जाए किससे? l से, तो कंडीशन फिर से वही, इफ x इज मच 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 ग्रेटर देन l, तो ई नेट कितना हो जाएगा? शायद इससे दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता। तो देखो माइनस के पी, तो ये इग्नोर कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर, भाई अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा, 3/2, 2 ने 2 को खत्म किया तो माइनस के पी अपॉन एक्स क्यूब। तो ये आया प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो गुड, उतारिए आप लोग, बहुत अच्छा प्यारा सा डेरिवेशन करिए, पॉज करके करिए आप लोग, गुड, शाबाश। गुड, तो प्यारे बच्चों ये कर दिया आपने, ठीक है, मिटा दें। अब थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, मतलब दो डेरिवेशन हमने कर दिए, ठीक है। एक डेरिवेशन हमने लास्ट वीडियो में किया था, तो जो बच्चे फिर से वही, जो बच्चे आज पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं उनसे हम निवेदन करेंगे कि प्यारे बच्चों इससे पहले वाला जो लेक्चर है उसको जरूर देखें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसको देख रहे होंगे तो फिर आपको हो सकता है ना ये समझ में, ठीक है। तो इसलिए पूरे लेक्चर बहुत अच्छे से देखें, और साथ ही साथ ये लेक्चर जो हमारा आज का जो लेक्चर आया काफी दिनों के बाद आया प्यारे बच्चों, तो क्योंकि कुछ ऐसी दिक्कतें हो गई थी बीच में, इसलिए लेक्चर थोड़ा लेट आया, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे हफ्ते में 3 लेक्चर आप तक पहुंचाएं, एक हफ्ते में कम से कम। और स्पेशली हम चाहते हैं कि जो हिंदी मीडियम के हमारे बच्चे हैं वो भी समझें, ठीक है, क्योंकि उनके लिए तो बुक्स बहुत कम है। मैं बार बार बोलता हूँ कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अच्छी बुक्स थोड़ा सा टफ हो जाती हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन तक हमारी वीडियोस जरूर जरूर पहुंचे। इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर उनको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है इससे, तो वे भी यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा आ जाओ उस पर कंपेरिजन, ठीक है, तुलना करते हैं थोड़ा सा। तो देखो जो ई एक्सियल जो हमने निकाला था प्यारे बच्चों, तो ई एक्सियल, या इसको हिंदी में अगर मैं बोलूं तो अक्षीय, जो अक्षीय पॉइंट था इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था प्यारे बच्चों, वो आया था कितना? तो आया था 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब, ये। और आज जो हमने निकाला डेरिवेशन ई इक्वेटोरियल पॉइंट, या हिंदी में जिसे बोलते हैं निरक्षीय, इसका आया था कितना? माइनस के पी अपॉन एक्स क्यूब। ध्यान से देखो दोनों को, कि एक का आया ये 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब, और एक का आया माइनस के पी अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। ये माइनस क्या दिखाता है? तो ये माइनस दिखाता है कि जो हमारे पास पी की डायरेक्शन है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के क्या है? एंटी पैरेलल है। और ये क्या दिखाता है? दोनों एक दूसरे के अलोंग है।
तो प्यारे बच्चों, अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगर मैं वेक्टर साइन हटाऊं, तो अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 इंटू, और ये देखो ये के पी यही तो है, ई इक्वेटोरियल पॉइंट, या ई अक्षीय इज इक्वल टू 2 इंटू ई निरक्षीय। ये जरा देख लेना हिंदी मीडियम के बच्चे, अक्षीय निरक्षीय सही लिखे या नहीं लिखे, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला याद रखना आपको कि जो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स होता है किसके, जो इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके, ठीक है। गुड, तो ये आप कर दीजिए। इसके बाद प्यारे बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक एनसीईआरटी ने बस दे तो नहीं रखा है, बट फिर भी समझ लो, उसने ये दे रखा है कि अगर हम पे देखो, सबसे पहले तो डाइपोल हमने पढ़ दिया। इसके बाद थोड़ा सा उसने दे रखा है, अगर हम पे एक डाइपोल है, ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, ये जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों ये हमें पता है कितनी है, 12 है। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है P, ये डाइपोल मोमेंट होता है प्यारे बच्चों Q इंटू 12। ये हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, अब तो जान गए होंगे कम से कम, ठीक है। तो अगर ये एक पर्टिकुलर सिस्टम है, अगर जिसका नेट डाइपोल मोमेंट पता है हमें, ये अगर फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है, किसी सिस्टम का, तो अगर मैं इस QL को कम करता रहूं, QL को क्या करता रहूं, कम करता रहूं, एक फिक्स P के लिए ये अगर कांस्टेंट हो जाए और इस 2L को मैं कम करूं, मतलब इनकी जो सेपरेशन है उसको मैं कम करता रहूं, तो ये 2L किसकी तरफ को जाएगा, 2L टेंस टू 0। 2L लिख सकता हूं ऐसा। तो अगर ये कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम 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 कम, तो जो ये 2L है ये जाएगा 2L टेंस टू 0। और अगर ये 2L टेंस टू 0 की तरफ जाएगा तो Q किसकी तरफ को जाएगा, 1/0 इनफिनिटी की तरफ को जाएगा। तो एक ऐसा डायपोल जिसमें 2L टेंस टू 0 अगर बहुत 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 कम हो जाए, ठीक है, तो उसका जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ को मूव करेगा। सच ए डाइपोल इज कॉल्ड पॉइंट डाइपोल। ऐसे डाइपोल को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, तो ऐसे डाइपोल को बोला जाता है पॉइंट डाइपोल, ठीक है। तो अगर ये प्रोडक्ट, क्योंकि हम आपको पता है इस प्रोडक्ट को अगर कांस्टेंट रखना है, अगर ये P को कांस्टेंट रखना है, तो अगर एक 0 की तरफ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे को, भाई अगर ये कम कम होता रहेगा तो ये ज्यादा ज्यादा होता रहेगा, ठीक है। अगर ये फिक्स है, P फिक्स है, P तो फिक्स है, तो अगर ये कम होता रहेगा तो Q का क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा। तो ऐसे डाइपोल को बोला जाता है पॉइंट डाइपोल। और इस पॉइंट डाइपोल के लिए जो हमने अभी जो डेरिवेशन किए थे एक्सियल और इक्वेटोरियल के, -2kp अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस नहीं, +2kp अपॉन एक्स क्यूब और -kp अपॉन एक्स क्यूब दोनों वैलिड है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना। ऐसे डाइपोल को क्या बोला जाता है जिसमें ये कंडीशन अगर हो जाए तो सच ए डाइपोल इज कॉल्ड पॉइंट डाइपोल। तो थोड़ा सा एक लाइन थी किसमें, एनसीईआरटी में, तो ये आप समझ सकते हो यहां से। इसके बाद प्यारे बच्चों दो और चीजें आती हैं। पहला पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय, ठीक है, मॉलिक्यूल। और दूसरा होते हैं नॉन पोलर, ठीक है। तो थोड़ा इनके बारे में भी देख लो कि किसे हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं प्यारे बच्चों और किसे नॉन पोलर। तो बुक में आप लोग अगर डेफिनेशन पढ़ोगे तो डेफिनेशन प्यारे बच्चों ऐसी लिखी है, इफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर कॉन्साइड
अगर कोई मॉलिक्यूल आप पे ऐसा है कि जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कोइंसाइड कर देते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को प्यारे बच्चों बोला जाता है नॉन पोलर। और अगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते हैं, ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोला जाता है पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पहला पोलर। तो पोलर मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते हैं। तो ये है नो कोइंसाइड। और नॉन पोलर कौन हुए? तो नॉन पोलर हुए जिसमें कोइंसाइड कर देते हैं। तो इनमें क्या होता है? इनमें नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल है, अब इसको समझते हैं। समझ ऐसा सकते हो, मान लो अगर ये कोई पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, इसमें अगर यहां कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर कहीं नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो कोइंसाइड करने का मतलब क्या हुआ? अगर कोई मॉलिक्यूल है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लो इधर क्या है? नेगेटिव चार्ज। अगर वो दोनों एक ही लाइन में, अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अगर आप मिलाओ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है और ये एक ही लाइन में अगर आ गए, तो तब बन जाते हैं ये क्या? इसको बोलते हैं कोइंसाइड करना। ठीक है, कि जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है दोनों एक ही लाइन में अगर आ रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ करो, और अगर वो दोनों एक ही लाइन में अगर आ रहे हैं तो इसे बोलते हैं कि वो कोइंसाइड करेंगे। लेकिन अगर इधर कहीं है पॉजिटिव चार्ज, इधर कहीं है नेगेटिव चार्ज, तो अगर आप इनको मिलाओगे, तो अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे ऐसी, तो क्या ये मैच कर रही है? नहीं। यहां पे तो ये था ना नेगेटिव चार्ज, ये था पॉजिटिव चार्ज, तो ये अगर हमने एक लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर, तो ये सब एक ही लाइन में आ गए। लेकिन अगर ऐसा हो, मान लो ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं परपेंडिकुलर ऐसी, तो वो दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल में हमने बोला है नो कोइंसाइड। तो ये है कोइंसाइड और कोइंसाइड नहीं करने का मीनिंग। ठीक है, तो कैसे पता करोगे? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, अगर वो कट करके निकल जाए जिसका मतलब कोइंसाइड कर रहे हैं, और अगर कट करके नहीं निकलते जिसका मतलब कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। तो जिनमें नॉन कोइंसाइड नहीं कर रहे उन्हें हम बोलते हैं पोलर। तो इनमें एक प्रॉपर्टी होती है, इनमें क्या होता है? प्रेजेंट नेट डाइपोल मोमेंट। और इनमें क्या होता है? इनमें इनिशियली या पहले से नो इनिशियली एनी पी, इनमें पहले से कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है। तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि पोलर मॉलिक्यूल, ध्रुवीय मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें पहले से ही कुछ डाइपोल मूवमेंट होता है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें पहले से कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो इस नॉन पोलर को, तो इनमें डाइपोल मूवमेंट आ सकता है, लेकिन इनिशियली इनमें अपना डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है। तो जिनमें होता है उनको बोलते हैं पोलर, जिनमें नहीं होता है उन्हें बोलते हैं नॉन पोलर। एग्जाम्पल H2O, ठीक है, और इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो CO2, CH4। ठीक है, तो ये भी एक दो एग्जाम्पल, और थोड़ा सा डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि पोलर मॉलिक्यूल किसे कहते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। ठीक है, होता क्या होगा इनमें? सिंपल सी बात है, इनमें क्या होता होगा? इनमें जो डाइपोल मोमेंट बनता होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण, दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते होंगे, तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ जाता है इन केस में? 0। और इस केस में वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाते होंगे, तो इसलिए इसमें पहले से ही कुछ क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट होता है। तो प्यारे बच्चों, लास्ट एक क्वेश्चन कर देते हैं और इसके बाद इस वीडियो को हम आज यहीं पे खत्म करते हैं। कल से हमारा नया टॉपिक रहेगा टॉर्क। तो एक जाते जाते एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और उसके बाद
आप भी घर पे उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि पढ़ रहे होंगे, क्योंकि 12 क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसलिए इसको बर्बाद मत करो, ठीक है। और क्या करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो, लिख देता हूं मैं ब्लैक बोर्ड पे जो इसने लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन, ए सिस्टम हैज टू चार्जेज, ए सिस्टम हैज टू चार्जेज, क्यू ए इज इक्वल टू दे रखा है इसने 2.5 × 10⁻⁷, 2.5 -7 कूलम, एंड क्यू बी की जो वैल्यू दे रखी वो है -2.5 × 10⁻⁷ कूलम, लोकेटेड एट पॉइंट ए की जो पॉइंट है वो दे रखी है इसने 0, 0, -15, और जो बी है 0, 0, +15। इसने पूछा हुआ है टोटल चार्ज और टोटल डायपोल मोमेंट, ठीक है। पहला फाइंड टोटल चार्ज और दूसरा टोटल डायपोल मोमेंट, ये है क्वेश्चन, ठीक है। इस सिस्टम है टू चार्जेज, क्यू ए 2.5 × 10⁻⁷ कूलम एंड क्यू बी इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁷ कूलम, लोकेटेड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, 0, -15, बी इज इक्वल टू 0, 0, +15, फाइंड द टोटल चार्ज। तो देखो प्यारे बच्चों, टोटल चार्ज की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है डाइपोल है, और डाइपोल में क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज होते हैं, बट उनका सेम नहीं, अपोजिट मैग्नीट्यूड के क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, ठीक है। एक अगर प्लस क्यू होगा तो एक क्या होगा, ठीक है, माइनस क्यू, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो खैर सेम है ही, ठीक है, साइन क्या है, अलग अलग है, तो यहां पे भी वही है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या है, सेम 2.5 × 10⁻⁷, लेकिन एक प्लस चार्ज है तो एक नेगेटिव चार्ज है। तो अगर एक धनात्मक चार्ज है, एक ऋणात्मक चार्ज है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है सेम है, तो पहले क्या आंसर तो सीधा सीधा लिख सकते हो आप, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। डाइपोल में हमेशा नेट चार्ज कितना होता है, 0। हाँ, दूसरा डाइपोल मोमेंट ये निकालने की बात करता है, इसके लिए थोड़ा सा आ जाओ, एक्सिस बनाते हैं जरा, ठीक है, क्योंकि इसने कोऑर्डिनेट में हमें दे रखे हैं। मान लो प्यारे बच्चों ये x है, ये y है, और ये क्या है, z, ये हमारा सेंटर है 0, 0, 0। इसने बोला है जो q है ये कहां पे, 0, 0, -15, तो -15 देखो, x एक्सिस तो इसका 0 है, y एक्सिस भी इसका क्या है, 0 है, z एक्सिस इसका -15 है, तो -15 का मतलब इधर ये प्लस z है ना, अगर ये प्लस z है तो इधर -z, इधर कहीं मतलब मान लो यहाँ पे QA यहाँ पे है, और QB कहाँ है, 0, 0, +15, तो 0, 0 और +15 मान लो यहाँ पे है QB। तो अब तो क्वेश्चन हो गया खत्म, बस अगर ये बना दे आपने तो कुछ, ये है -z, समझ रहे हो, ये -z है और ये +z है, तो 0, 0, -15 का मतलब है यहाँ नीचे z एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ कहीं पे, ठीक है। ये है 0, 0, -15 और ये है 0, 0, +15, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 15, यहां से यहां तक की भी है 15, तो ये टोटल कितनी होगी 30। और थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेंटीमीटर में है या मीटर में है, ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। बस चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको पता है, उनके बीच की डिस्टेंस आपको पता है, अब तो क्वेश्चन खत्म, बस कुछ नहीं, अब तो खत्म हो गया, वीडियो बंद कर दो। नहीं, ठीक है, P इक्वल टू Q × 2L, तो Q की वैल्यू कितनी है
2.5 इंटू 10⁻⁻7 और 12 क्या है, ये 2 इंटू 30 मत कर देना, बल्कि ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस ही भाई ये पता है ना, ये प्लस माइनस क्यू, ये पूरी डिस्टेंस है 12, ठीक है। ये मत करना कि 30 को 2 से मल्टीपल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरी डिस्टेंस है 12। तो 30 और ये हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर में चेंज कर दिया। तो कितना हो रहा है ये 25 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻9, 75 इंटू 10⁻⁻9, 0.75 इंटू 10⁻⁻7 और यूनिट हो जाएगी कूलाम मीटर, ठीक है। पी जो आया वो पी प्यारे बच्चों आना चाहिए, इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम 1.9, ठीक है, गुड, ठीक है। उसने और ऐसी जो बुक में आंसर है वो है 7.5 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। उसने हमने 0.75, ठीक है, सही है, कूलाम मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर मत पढ़ना, ये कूलाम मीटर है। और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज कौन है, क्यूबी, पॉजिटिव है क्यूए, तो क्यूबी यहाँ है, क्यूए यहाँ है, तो ये है डायरेक्शन, प्लस जेड से माइनस जेड की तरफ को। तो प्यारे हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था आज का खूबसूरत सा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आपके सामने होगा, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।